बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु नहेरी। हम विज्ञान के खिलाफ नहीं हैं। विज्ञान तो अध्यात्म का छोटा सा बालक है। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में 2 खरब मस्तिष्क में कोशिकाएं हैं। एक कोशिका में एट ए टाइम 2 बात याद करने की ताकत है। आदमी 4 करोड़ बातें, 4 खरब, करोड़ नहीं, अरब भी नहीं, खरब, ट्रिलियन अपने दिमाग में याद रख सकता है। आप देखो, आपने जीवन काल में जो भी घटनाएं हुई हैं, आप सबको उसका इल्म है। आप सब याद है। पर वैज्ञानिकों को ये नहीं पता है, इंसान को सिर्फ मस्तिष्क की मेमोरी नहीं है, 3 मेमोरी है। पहली स्थूल मेमोरी, जिसकी बात वैज्ञानिक कर रहे हैं। वैज्ञानिक गलत नहीं कर रहे यहां तक, पर आगे का भेद नहीं समझ रहे। और दूसरी है अंतःकरण की मेमोरी, और तीसरी है आत्मा की मेमोरी। मैं सिर्फ बात बोलता नहीं हूं, बात को प्रमाणित करने की कोशिश करता हूं। सिर्फ बात कहता नहीं हूं मैं, उस बात को प्रमाणित करने की कोशिश करता हूं। आइए देखते हैं, क्या हमारे मस्तिष्क की मेमोरी सब कुछ है क्या? अगर दिमाग की जो मेमोरी है हमारी, स्थूल मेमोरी, वही सब कुछ है, तो जब इंसान मर जाता है तो कभी कभी वो अपने अंशों के पास पहुंचता है। आप प्रेत आत्माओं को नकार नहीं सकते हैं। प्रेत एक योनि है। जैसे 84 लाख योनियां हैं 4 खान में, जलचर, उखमज, पिंडज और अंडज, 4 खाने हैं। इसी तरह प्रेत भी एक योनि है। कुछ लोग कहते हैं कोई प्रेत योनि नहीं है, है? उदाहरण देता हूं। प्रेत योनि का उल्लेख वेदों में भी है। प्रेत योनि का उल्लेख ग्रंथों में भी है। प्रेत योनि का उल्लेख रामचरितमानस में भी है, और प्रेत योनि का उल्लेख योगा वशिष्ठ में भी है।
प्रेत योनि की बात श्रीमद् गीता में भी है, बड़े साफ तरीके से है। आप देखिए, एक जगह कह रहे हैं, वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, 6 प्रकार के अघ महापाप करने से मनुष्य प्रेत योनि को प्राप्त होता है। सबसे खराब है प्रेत योनि। इसकी वजह है, कीड़े को तो अपना शरीर है, गंध सन जो खाता है खा लेता है। मक्खी मच्छरों को भी शरीर है। प्रेत योनि में शरीर नहीं होता है स्थूल, नींद भी आती है पर वो दूसरे के शरीर में प्रवेश लेता है। भूख भी लगती है पर मुंह नहीं है, तब वो दूसरे के शरीर में प्रवेश लेता है। विषय विकार भी उसमें आते हैं, कई इसके उल्लेख मिलते हैं। वो प्रेत लोग विषय विकार भी करते हैं पर शरीर नहीं है। इसलिए सबसे अधोगति इसको कहते हैं, अधोगति को प्राप्त होता है। आइए, लेकिन लोग प्रेत योनि को समझ नहीं पाते हैं। प्रेत आत्माएं 3 तरह से कार्य करती है। मैं आपको भ्रम की तरफ नहीं ले चल रहा हूं, वास्तविकता की तरफ ले चल रहा हूं। पहला, आपको प्रेत दिखेंगे जैसे उनकी शक्ल थी वैसे, पर वो शरीर अलग होगा। दूसरा, आपको दिखेंगे नहीं, ऐसा लगेगा हम कुछ है। वो एक आदृश्य शरीर से भी काम करते हैं। तीसरा, वो दिखेंगे भी नहीं, अनुभव भी नहीं होंगे, और मस्तिष्क के अंदर सूक्ष्म रूप से बैठकर काम करते रहेंगे, जो चाहेंगे काम करेंगे। गंभीर समस्या है, वो भटकते हैं। और ये योनि सबसे बड़ी उम्र है इसमें, 1000 साल। आइए, मैं प्रमाण देता हूं। इसका उल्लेख श्रीमद् गीता में है। हे अर्जुन, 6 तरह के अघ कहते हैं पाप को, खोटे कर्म को। 6 प्रकार के पाप करने वाला आदमी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। अब वो 6 प्रकार के कौन से काम है वो सुने। पहले, गोहत्या। इसको बड़ा पाप बोला गया है इस धर्म में। दूसरा, गोत्र हत्या। गोत्र का मतलब है, वो क्या होता है सुनो, वो क्यों महापाप है। किसी का गोत्र अत्रि है, किसी का गौतम है, किसी का भारद्वाज है, किसी का सांडिल्य है, किसी का व्यास है, विविध गोत्र है। वो सब ऋषि मुनि है हमारे, उनके द्वारा वो कुल चला है। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं, आपके दादा से ही जो कुल चला वो बताता हूं। आपके 3-4 चाचा होंगे, मेरे भी थे, और आपका पिता, उनका बाप एक ही है ना। फिर आपके बच्चे हो गए, आपके पिता के पोत्रे हो गए, फिर आपके पोत्रे हो गए,
इस तरह ये सिलसिला चलता है। और डीएनए भी इस चीज से टेस्ट करते हैं, यानी वो एक ही ब्लड है, वो आपका भाई है। और ये महापाप है भाई को मारना, इसको कहते हैं गोत्र हत्या। तीसरा, किसी ज्ञानी पुरुष या ब्राह्मण की हत्या ब्रह्म हत्या कहलाती। न जाने वो कितने लोगों को भक्ति की तरफ ले जाना था। चौथा, किसी को विष दे करके मारना। इसलिए प्राचीन, और धोखे से मारना। प्राचीन काल में युद्ध करते थे, ललकारते थे पहले, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। और बलपूर्वक किसी की जमीन छीनना। जमीन माँ है, इसी से उत्पन्न सब चीजें खाते हैं, पाप है। किसी का घर जलाना, किसी का घर मिटाना। हे अर्जुन, ये 6 तरह के कर्म करने वाला प्रेत योनि को प्राप्त होता है। अब सवाल उठा, अगर मस्तिष्क की कोशिकाएं ही सब कुछ है, तो जो मर गया आदमी, वो उसका तो शरीर जला है, वो कोशिकाएं भी जल गई, उसको फिर कैसे पता है मेरा ये बाप है, मेरी माँ है? ये अंतःकरण की मेमोरी है। इस पर साहब कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। जैसे फिल्म कैसे बनती है, पहले स्क्रिप्ट पटकथा लिखते हैं, पहले लेखक कहानी लिखता है, फिर उस कहानी के आधार पर कलाकार बनाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, गीतकार के इस तरह के वो गीत लिखे, वो बनाते हैं। इसी तरह पहले आपके प्रारब्ध का संचय हुआ, उसके अनुसार ही जन्म होता है। आपका जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है। तो अंतःकरण की मेमोरी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। कई प्रमाण मिलते हैं। कभी कभी वो पूर्वज सपने में आकर के अपनी बात करते हैं। तीसरी, आत्मा की मेमोरी है। आत्मा चेतन है, वो बड़ी विशाल है, उसकी कैपेसिटी बहुत है। इस तरह विज्ञान उसको नहीं जानता है। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहन हेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। इसी तरह जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। अनेकों जन्म तक आपके कर्म और संस्कार आपके साथ रहते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं। धृतराष्ट्र ने वासुदेव कृष्ण से एक प्रश्न किया। कहा, मैं अपने पिछले 100 जन्मों को देख रहा हूं, जो पहले लिए वो मैं देख रहा हूं। उसमें मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण से मुझे अंधा होना पड़ा। देही कर्मानुसार मिलती है, तो फिर मुझे ये देही क्यों मिली अंधे की?
वासुदेव कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उसको 101वां जन्म दिखाया। उसमें क्या था, एक मेंढकी को इसने मारा था। मेंढकी के गर्भ में 100 बच्चे थे। वही तुम्हारे 100 पुत्र हैं। जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण। जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण। हत्या कभू न छूटती, कोट सुनो तुम पुराण। और कर्म का हिसाब आदमी को चुकाना पड़ता है। किसी जीव को मारना नहीं है। दूसरी बात यह है, पहले पुराने लोग बदस्तूर इस बात को स्वीकार करते थे कि हम सबको कर्मानुकूल शरीर की प्राप्ति हुई है, इसलिए यदा कदा कोई दुख तकलीफ मिला तो कहते थे क्या करें, ये हमारे कर्मों का फल है। तो बंधुओं, इस प्रकार से इस पर साहब ने लिखा भी है, कर्म गत टारे ना है टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। कर्म बड़ा भावी है और कर्म सारणी बुध उत्पन्न है। वो क्या होती है, अगर कर्मानुकूल आपका टांग टूटनी है वो टूटेगी। कैसे टूटेगी, अब वो फल कैसे मिलता है सुनो। कर्म सारणी बुध उत्पन्न है, खुद ही कोठे पर चले जाओगे, दिमाग ऐसा बनेगा। कोठे पे जाने के बाद आपका ध्यान विचलित होगा और नीचे गिरोगे, टांग टूटेगी। कर्म में दंड देने की ताकत होती है। इसलिए कर्म सोच के करना। कर्म गत टारे ना है टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद पड़ी। वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र है, ब्रह्मा का ही उन्हें अवतार मानते हैं। ज्योतिष्य में वशिष्ठ से आगे कोई नहीं था। राम जी का लगन मुहूर्त शादी का उन्होंने निकाला, लेकिन देखो शादी के बाद पूरी सभी चीजें अव्यवस्थित हुई। राम जी को वनवास मिल गया, राजा दशरथ राम के विछोह में रो रो करके आंख गवाए और दुखी होकर शरीर छोड़ा बिस्तर पर। नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। महान प्रतापी राजा रघुवंश के हरिश्चंद्र, और इसी कुल से राम भी है। राम तो हरिश्चंद्र की 64वीं पीढ़ी के हैं। तो कह रहे हैं, नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। कर्मों के कारण ही हरिश्चंद्र कल्लू चंडाल के हाथ बिके थे।
राजा बलि महान चक्रवर्ती राजा थे और दान पुण्य करते थे। बलि एक तो बाल ही था, सुग्रीव का भाई, वो नहीं, एक बलि। बलि चाहो वैकुंठ को भेज दियो पाताल, कर्म के अनुसार उसे भी पाताल में जाना पड़ा। कोटि गौ नर दान करत नित गिरकिट योनि पड़ी। राजा मृग करोड़ों गौए दान किया लेकिन गिरकिट की योनि में चला गया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। तो राजा मृग करोड़ों गौ दान करता था, गिरकिट की योनि में गया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। इसलिए आदमी पहले पूरी स्क्रिप्ट कर्म की बनती है, फिर शरीर धारण करता है। पर आगे साहब क्या कह रहे हैं? कोटि कर्म पल में कटे, जब गुरु आवे गुरु की ओर। अब कह रहे हैं नाम दान के बाद में वो कर्म करते हैं। अब हम देखते हैं कर्म कहाँ है? आदमी के अंतःकरण में, उसका प्रतिफल। अब देखिए नाम दान के बाद आपकी बुद्धि अलग हो गई, आपका आचरण अलग हो गया, आपका व्यवहार अलग हो गया। यहां साहब कह रहे हैं नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभय जार कर छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब आप पाप पुण्य सही गलत को समझ रहे हैं। अलग बात है कहीं कहीं गलत करते हो, फौरन अंदर से आवाज आती है ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। यानी नाम से अंतःकरण शुद्ध होगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम दान के बाद आप कैसे थे और अभी कैसे है, इस पर दोनों को सामने खड़ा करोगे पता चल जाएगा। इस तरह है यहां सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। आप में एक अमूल चूक परिवर्तन आ गया। आपकी इच्छाएं चेंज हो गई, आपका कर्म चेंज हो गया, आपकी बुद्धि चेंज हो गई, आपके विचार चेंज हो गए, आपका रहन सहन चेंज हो गया, खान पान चेंज हो गया। सदगुरु मोर रंग रे सुनर मोरी रंग डारी। इसलिए अंतःकरण शुद्ध हुआ। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। नाम के बिना हृदय शुद्ध हो ही नहीं सकता। बस आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। तो इस प्रकार से वो मेमोरी जो कर्मानुकूल बुद्धि थी वो अलग हो गई। आपके माँ बाप ने भी, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा था पाप नहीं करना, शराब नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, पर स्त्री गमन नहीं करना, लेकिन आप किए जा रहे थे। जरूर कुछ तो बात है ना कि नाम के बाद आप बदले। जिनको लग रहा है नाम दान के बाद हम बदल गए, वो हाथ खड़ा करना। जो नहीं बदला है वो नहीं खड़ा करो। मेरा ये अनुभव है, यही तो मेरा दावा है। वो नाम चेतन सत्ता है, आपके अंदर आकर एक परिवर्तन लाती है नाम। पर एक चीज साहब और भी कह रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो। नाम सत्य गुरु सत्य है। आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हुए। किसान कितना भी होशियार है, समझदार है, अगर जमीन ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जमीन भी ठीक है, किसान भी ठीक है, अगर बीज गलत है तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कृषि में तीन चीजों का समावेशन है, बीज, भूमि, किसान। इस तरह भक्ति में भी तीन चीजें हैं।
नाम सत्य, पहला वो नाम चैतन्य और सत्य हो जो आपको गाइड करता चले। पुराने जमाने में क्या था, किसी के घर जाना है तो 10 बार गाड़ी रोककर या रास्ते में रुककर पूछना पड़ता था कि भाई पाटिल का घर कहाँ है। आजकल नेविगेटर लगा है, मैं तो दुनिया घूमता रहता हूँ, वहां सिर्फ हाउस नंबर बताओ, सेक्टर बताओ, सीधा वो ले जाएगा ड्राइवर, वहां जाकर गाड़ी खड़ी करेगा। इस तरह अब आपको गाइड करने वाला आपके साथ लगा दिया है। आपको अभी नहीं बताना है पाप क्या है, पुण्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, अंदर से पूरा आपको गाइडिंग मिलती रहेगी। आप भी सच होना है, गुरमुख होना है। इसलिए गुरमुखों के लिए ही पूरा लाभ तभी मिलता है। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार यही है कि नाम सत्य गुरु सत्य, आप सत्य जो होए, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हो सकता है अभी आप गलतियां कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए। आपके पिछले कर्म खत्म कर दिए गए नाम की ताकत से, पर आगे के कर्म ऐसा लेसन नहीं दिया कि पाप करते जाओ तो कुछ नहीं होगा। नहीं, आगे आप सतर्क रहना कि पाप होने ही नहीं पाए। आपने कई बार देखा होगा, जब भी आप कुछ गलत कर बैठते हैं तो फौरन चिंतन आता है, ओ मुझे ये नहीं करना चाहिए था। नाम बिना सोनी शरीर, इसलिए वो नाम सुमरन भूलना नहीं है, नाम अवश्य करना है।